चलते हैं निष्पक्ष प्रतिक्रिया के लिए और विश्लेषण के लिए। जो पटवारी भाई हैं वो कह रहे हैं जी, एक तो ये जो लिस्ट जारी की है, जिसे सरकार कह रही है कि लीक हो गई है, ये उनके जो संवैधानिक अधिकार हैं। अगर किसी पे आरोप लगाना है, किसी की लिस्ट आनी है, तो उसको अधिकार है ये कि जो आरोप लगे हैं कोर्ट में जाकर उसके खिलाफ वो करे। अब सरकार कह रही कि लिस्ट तो बनाई थी, जारी पता नहीं किसने कर दी। तो इस मसले को कैसे देखते हो आप कि ये लीक करवा दी गई है, और ये अगर वाकई भ्रष्टाचारी हैं पटवारी जिनके 370 के नाम हैं, तो सरकार की मंशा ठीक है? नहीं, देखिए, पहली बात तो जब सरकार ने ये मान ही लिया कि हमने ये लिस्ट जारी नहीं की, किसी ने लीक किया, इसका मतलब उन्होंने ये मान लिया कि कि ये जो लिस्ट लिस्ट उनके। इस तरह से सार्वजनिक रूप में आना गलत है। हम्म, क्योंकि जब तक किसी पे आरोप सिद्ध नहीं होते तो उसकी सार्वजनिक तौर पे अगर उसकी छवि पे बट्टा लगता है, उसके रिश्तेदार हैं, नातेदार हैं, वो सारी बातें तो हैं ही। फिर तो वो चूक तो फिर सरकार से हुई है। या तो सरकार कहे कि हम जो भ्रष्टाचारी लोग हैं उनकी लिस्टें इसी तरह से जारी करेंगे। एक जमाने में क्या होता था मुकेश जी, आपने पता नहीं पढ़ा कि नहीं, हिंदी पत्रकारिता का ही उदाहरण दे रहा हूँ। जब हिंदी का पहला पत्र छपा, उद्दंड मार्तंड, तो वो चंदे से छपा करते थे। उस समय तो विज्ञापन तो हुआ नहीं करते थे इस तरह से। जी। तो जो लोग चंदा नहीं देते थे समय पे, उनकी लिस्ट छाप दिया जा उसमें छाप देते थे वो। अच्छा। और उसका बड़ी लंबी कहानी है, वो आपको कभी बाद में सुनाऊंगा। जी। लेकिन तो ये सार्वजनिक तौर पे ये होता है, कई बार वेबसाइट पे होता है कि भाई आप डाल दीजिए जो डिफॉल्टर्स हैं उनकी लिस्ट। इस तरह के सरकारी अदारे कई बार जब तेज तर्रार अधिकारी कोई आते, क्योंकि उनका राइट है, मान लीजिए आप बिजली का बिल टाइम से जमा नहीं कर रहे, तो वो अपने अपने प्रेस क्लब में भी तो डाल देते हैं जो खाने की डिफॉल्टर्स की लिस्ट नोटिस बकाया छोड़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं खाना वाना खा के फिर निकल जाते हैं धुन में अपनी, और फिर फ़ोन करते रहते हैं, उनको मैनेजर नहीं आते, तो उनकी लिस्ट चिपका देते हैं, वोटिंग का अधिकार भी छीन लेते हैं। इवन जब हम लोग हॉस्टल में पढ़ा करते थे, तो जो मेस के बिल लगा करते थे उनमें भी ये बड़ा होता था कि भाई नॉर्मली किसी का बिल अगर 6,000 7,000 आ रहा है, बाकियों का 2 है, तो इसका मतलब उसके बहुत गेस्ट आते हैं, ये होता है। तो वो अलग बात है। एक मैं आपको और उदाहरण बताऊं इसके साथ, क्योंकि जब से ये प्रकरण चला मुझे वही ध्यान है। एक बार उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था कि आईएएस अफसरों ने, आपने पक्का सुना होगा ये प्रकरण, उन्होंने कहा था कि हम खुद वोटिंग करेंगे आईएएस एसोसिएशन की तरफ से। विजय शंकर पांडे नाम के एक अधिकारी थे और एक दो और लोग थे जिन्होंने इनिशिएटिव लिया, और हम 3 भ्रष्टतम अफसर की वोटिंग करवाएंगे और फिर उनके नाम हम सार्वजनिक करेंगे। और वो हुए भी उस समय। तो काफी उसकी बहुत चर्चा हुई। और आप गूगल करेंगे तो आपको मिल भी जाएगा। तो वो तो था अपना इन हाउस कि भाई हम खुद आपस में एसोसिएशन, मान लीजिए पटवारी एसोसिएशन जो है वो खुद ही इस प्रकार का कोई जिलावार कॉन्फ्रेंस करे। मेन बात क्या है, अब जो सार्वजनिक तौर पे अगर बात किसी की होती है, मेन बात है कि सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति करप्शन कर रहा है और हम जानते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में या और जगहों पर, वो कार्रवाई, लिस्ट अकेले जारी होने से क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कई मामलों में मुकेश जी, हम लोग ये डिस्कस भी करते हैं, ये शब्द भी बहुत चलता है, मीडिया ट्रायल, है ना, कि भाई क्योंकि जब हम कोई चीज सामने लाते हैं तो छवि तो खराब होती है, वो तो होता है, लेकिन अल्टीमेटली मीडिया को कोई सजा देने का अधिकार तो है नहीं, वो 10 दिन बाद आके चली जाती है। तो अल्टीमेटली एक सिस्टम है जहां पर आपको चार्जशीट दायर करनी है, जहां पर आपको कोर्ट में प्रूव करना है, चाहे एसीबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे जितनी बड़ी, चाहे इवन ईडी हो, वो सारे के सारे कोर्स के एंड में वहां जाते हैं। तो ये तो जो मामला जहां तक पटवारी वाला है, ये अगर सरकार ने ये लिस्ट, ये या तो सरकार ओन कर लेती कि भाई हमने जान के जारी किया जिससे दबाव रहे, ये लोग शर्मिंदा हो, या इस तरह की बात हो, या आगे से जो भ्रष्ट करने वाले लेकिन लोग इनका पॉइंट भी ठीक है ना सर। चेल्ला राम जी भी हमारे साथ बैठे हैं, और राजेश में समय पर, चाहे वो नरसिम्हा राव की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार थी, कई लोग जेल में भी गए थे, आपको मालूम है। सरकार बचाने को लेकर भी आरोप लगे थे। उसके बाद कॉमनवेल्थ हो, या फिर 2G स्कैम हो, या कोल स्कैम हो, तो ऐसे बहुत सारे स्कैम हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीएजी उस समय जो थे, अगर मुझे नाम ठीक है, विनोद राय, तो उन्होंने बहुत सारे मामलों को उजागर किया था। ये बात दिनेश जी की ठीक हो सकती है कि जी बाद में मामले प्रूव नहीं हुए, तो वो तो उधर भी मसला वो तो बड़ौली जी पे भी जो आरोप लगा है प्रूव नहीं हुआ। तो इसलिए, और इनके, और जहां तक प्रूफ वाली भी बात है, चिदम्बरम साहब जो वित्त मंत्री थे, वो बकायदा उन्हें जेल में भी जाना पड़ा, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे। लेकिन बहस ये नहीं है, बहस ये है कि कोई भी पार्टी, हमारे देश में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। और उस भ्रष्टाचार में हर आदमी ये मानता है कि जो जैसे गंगा जो है वो गंगोत्री से बहती है, ऊपर से नीचे की तरफ बहती है नदी, वैसे ही भ्रष्टाचार भी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मुकेश जी, शायद आपको याद हो, मैं तब पत्रकारिता में ही था।
किरण बेदी जो अभी भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं बल्कि, तो वो उस समय पर वो आईजी बन के चंडीगढ़ में आई थी जी। एक एक नाम का कितना असर होता है हाँ। कि सारी चीजें उन दिनों में ऐसा लगता था कि बिल्कुल दुरुस्त हो गई चंडीगढ़ में, क्योंकि मैं खुद कवर करता था उस समय, जी तो जी। मुझे याद है सारे लोग नजर आए। तो ऊपर से जो लीडर है वहां से होता है। ये जो देखिए कई बार क्या होता है, मंत्री जो है वो मीटिंगों में झाड़ देते हैं, जैसे राव नरबीर जी ने, आपको ने पता होगा, सरकार में बैठे बैठे, है ना, झाड़ दिया ये सब। ये अब हम लोग सब समझते हैं कि ये सारी चीजें जो होती हैं ये केवल दिखाने के। और एक तो बताऊं भ्रष्टाचार के मामले में एक और आपको बड़ा, वैसे तो बड़ा क्रूड सा उदाहरण है बट देना जरूरी है। कई बार जो कई लोग बहुत ज्यादा हल्ला मचाते हैं ना, उसका ये भी बोला जाता है, हमारे यहाँ एक उदाहरण दिया जाता था कि हैंडपंप में जब पानी निकालना हो ना, तो पहले थोड़ा सा पानी अपनी तरफ से डालना पड़ता है। हाँ। तो कई कई बार जो बड़े अधिकारी होते हैं जो शुरू में बड़े कड़क होते हैं, उनका मकसद ये भी होता है कि भाई उनके पास अगर 10% आ रहा है ना, तो वो 25% आना चाहिए जो नीचे से कर्मचारी हैं। और ये सब पटवारी भाई जो हमारे हैं ये अच्छे से जानते हैं, वो मानेंगे नहीं, हाँ। क्योंकि ऐसा कोई नहीं वो होता कि वो बहुत सारे सीधे। लोग ऐसे हैं जिनका काम ड्रग्स मैं पकड़ने का आपको है। मैं आपको हाँ बताता हाँ हूँ, मैं हाँ। आपको बता, जब भी कोई मंत्री जी आते हैं, जब भी कोई बड़े अफसर आते हैं, कोई आते हैं, उनके खान पान, उनकी जिम्मेदारी, उनका रेस्ट हाउस में क्या उनके बंदोबस्त होने, ये सब आमतौर पे जितनी मेरी जानकारी है, वो पटवारी जो हमारे वर्ग है उन पे डाला जाता है। हाँ। और वो कहाँ से करेंगे? अपनी जेब से करेंगे, बताइए। हाँ। जो खर्चा पानी उनके जो मुर्गे बन रहे हैं, ये बन रहे हैं, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स में सर कुल मिला के यही माहौल देखने को मिलता है। लेकिन बस गुरमीत जी, आखिर में सवाल मेरा यही है कि ये जो लिस्ट इन्होंने बनाई, इस लिस्ट को बनवाया होगा, जाहिर है कि सीआईडी के माध्यम से बनवाया होगा, सोर्सेज से नहीं, बनवाया होगा। एसीबी भी है हमारी, हाँ एसीबी हाँ। हमारे, देखिए शत्रुजीत लेकिन कपूर फिर जो अभी ये जो डीजीपी। लिस्ट लीक हो जाती है, तो इस लीक को लेकर जो भाजपा है या सरकार जो है, उस लीक पर ये ठीक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बस इतना सा मसला है। अब लीक पे देखो ना, वहां तो उन्होंने छोटे से समोसे का लेटर लीक हो गया। आपके हाँ प्रदेश में तो कितना बीजेपी ने उस पर तूफान मचा दिया था, हाँ आपको याद होगा हाँ हाँ कि वो जो समोसे की इंक्वायरी हो रही है कि हाँ बड़ा वो हो रहा है। हाँ। तो नेचुरली जो लीक है वो जंगली अगर जंगली सरकार, मुर्गा भी तो देखो, जंगली जंगली मुर्गा। में, हाँ तो इसलिए वो तो चलिए वीडियो था, वो तो लिस्ट, वो तो बेचारी एक इंक्वायरी का लेटर था जो हाँ सीआईडी ने इंक्वायरी इंटरनल कोई करवाई थी। तो आज के जमाने में ये तो होता है, लेकिन निश्चित ही इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं कि जो अगर सरकार ने लिस्ट बनवाई और फिर वो लीक हुई तो उसमें सरकार की जिम्मेदारी है। और पटवारियों की नाराजगी अपनी जगह सही है कि भाई आप कार्रवाई कीजिए, या सरकार इस बात को ओन करे कि हम आगे ऐसे और लिस्टें भी जारी करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि यूपी में एक नहीं, बार जारी आईएएस, तो करेंगे, लेकिन जारी करें ना। नहीं नहीं नहीं, लेकिन सार्वजनिक, ना ना ना, हाँ मैं कह रहा हूँ दो चीजें हैं। हाँ। देखिए नहीं कई नहीं, लोग जारी क्या कर होते दें, हैं, मान लो कि 370 की जगह 3700 की करें, लेकिन वो मैं प्रूव्ड हो फिर कि इन्होंने किया, उन्होंने हाँ भाई, माना। हाँ नहीं नहीं, कई लोग क्या है, हर आदमी का अपना तरीका होता है। कई हाँ अधिकारी पुलिस में आपने सुना होगा कि भाई हम तो ना न्याय कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कोर्ट वोर्ट से तो प्रूव होना नहीं, वो बड़ी लंबी प्रक्रिया है, और इनफॉर्मली हम तो जी न्याय करेंगे। नहीं, आप समझ रहे हैं मेरा क्या कई हाल तो फिर वो जो पुलिस वाले हैं फिर एनकाउंटर भी कर देते हैं, तो उसको है? कैसे वही जायज वही ठहराएंगे? न्याय का मेरा वही मतलब था, मैं हाँ कहना नहीं चाह रहा था। तो उसके बाद कई लोग उन मामलों में जेल में भी गए। हाँ आपको पता है पंजाब के जो पहले डीजीपी थे, जिनका एक कंट्रीब्यूशन भी माना जाता है, उन पे भी ऐसे आरोप लगे थे, गिल साहब पे। तो कई बार क्या होता है, तो अगर या तो सरकार ओन करे कि भाई हम अब ये वाला तरीका अपनाएंगे, है ना, हम भ्रष्टाचारियों को डराने के लिए इस तरह से लिस्टें बना के लीक कर दिया करेंगे। अब वो सरकार तो मान नहीं रही, सरकार तो कह रही लीक हुई है तो लीक हुई है, तो फिर नेचुरली सरकार के स्तर पे चूक हुई है। अगर उससे जो पटवारी वर्ग है उसमें अगर नाराजगी है, और फिर जैसे कि हमारे यहाँ होता है कि भाई लिस्टें जब बनती है उसमें गलतियां होती है, जैसे अभी हमारे एक पटवारी भाई बता रहे थे कि जो व्यक्ति है भी नहीं, जीवित नहीं है, उसका भी नाम लिस्ट में डाल दिया गया है। तो इस तरह से तो इसमें नेचुरली अब सरकार को क्लेरिफाई करना पड़ेगा, और पटवारियों से बात करके उनको विश्वास में लेना पड़ेगा। और साथ के साथ जैसे मैंने कहा कि जो इंटरनल जो पटवारी जो वर्ग है, जो इनके प्रधान है, जो और चीजें, क्योंकि देखिए पब्लिक में जो परसेप्शन है वो नेचुरली, ये ठीक है, अभी चेलाराम जी कह रहे थे मीडिया को भी और नेताओं को भी और सभी वर्गों में वो है, लेकिन जो पब्लिक आमतौर पे जो पब्लिक में परसेप्शन है, उसमें कुछ वर्ग, जैसे मान लीजिए पुलिस हो गई या और कुछ वर्ग हो गए, उसमें ये एक हमारा जो पटवारी भाइयों का भी वर्ग रहता है, या रिवेन्यू में जो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार हैं, उनका भी रहता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि उसमें आगे एसडीएम और डिप्टी, देखिए रिवेन्यू का जो जिले में प्रमुख है वो डिप्टी कमिश्नर ही होता है। बल्कि जो आपने सुना होगा मुकेश, कई राज्यों में कलेक्टर कहते हैं, अभी भी वो तीनों चीजें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी होते हैं
और कई जगह डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर भी होते हैं और कलेक्टर भी होते हैं। हाँ। कलेक्टर जो है वो रेवेन्यू के अर्थ में ही, क्योंकि वो राजस्व का प्रमुख होता है। तो जाहिर सी बात है कि इस चीज पे अगर इस बहाने कोई सार्वजनिक रूप से एटलीस्ट चर्चा हुई है। गुरमीत जी समय कम है, माफी